अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ का आइडिया दूंगा और ये बताऊंगा कि हमारा जो प्रीमियम बैच 01 है ये स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे भी नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यूईटी के ई कैट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि इस सेशन के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। जो बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो जो आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम जब सेकंड ईयर में होंगे उस वक्त आप लोगों पे काफ़ी लोड होता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं ये भी बोर्ड के साथ ही हो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं। जिस तरह के यूईटी का ई कैट टेस्ट है ये मार्च में बहुत ज़्यादा चांसेस है कंडक्ट होने के, भी प्रीवियस ईयर में भी मार्च के अंदर हुआ था। अब जो नस्ट एनईटी है इसका जो नस्ट एनईटी 1 होता है ये दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाता है। जो एनईटी 3-4 होते हैं वो बोर्ड के एग्जाम के करीब होते हैं, स्टूडेंट्स पे काफ़ी लोड होता है उस वक्त। इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट, फास्ट के एंट्री टेस्ट, जीकी के एंट्री टेस्ट, ये इनकी डेट्स भी साथ साथ आती हैं। और दूसरा, जब से कोविड आया है उस वक्त से यूनिवर्सिटीज़ एफएससी या आईसीएस पार्ट 1 की बेस पे और अपने एंट्री टेस्ट की बेस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाती हैं, स्टूडेंट्स का मेरिट बनाती हैं। अभी मैं आप लोगों को एंट्री टेस्ट की वेटेज बता देता हूँ। अब नस्ट देखें 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है मेरिट के अंदर। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं, अभी सेकंड ईयर में हैं, वो ज़्यादा फोकस नस्ट के एंट्री टेस्ट पे रखें, क्योंकि नस्ट सिर्फ आपका पार्ट 1 और साथ अपने एंट्री टेस्ट काउंट करेगा मेरिट के अंदर, सेकंड ईयर के मार्क्स ही काउंट नहीं करते। इसी तरह जीकी अपने एंट्री टेस्ट का 85% काउंट करता है। तो यहाँ से अब आपको एंट्री टेस्ट की अहमियत का पता चलना चाहिए। प्यास एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है। इसी तरह जो यूईटी है वो 33%, और जो आप लोगों का फास्ट है ये 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है। तो ये कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने एंट्री टेस्ट का आपको बताया। अब इसके बाद आप लोगों को एंट्री टेस्ट के लिए काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को तैयार करने पड़ते हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्री टेस्ट होता है, मगर जो हमारे लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ आपको सिंपल से क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे अब ये एक यूनिवर्सिटी का पास पेपर का ओरिजिनल एमसीक्यूज है जिसमें वो कह रहा है डोमेन ऑफ लॉग इंटू एक्स माइनस वन ये क्या होगी। तो याद रखें जो लॉग का फंक्शन डिफाइन होता है, लॉग के साथ जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये एक्स माइनस वन है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन वन आएगा। तो यूं हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बीटा है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का पास पेपर का, ये भी ओरिजिनल एमसीक्यूज है। आपने इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए अब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो सिंपल अगर एक्स स्क्वायर होता, अगर हमारे पास फंक्शन सिंपल एक्स स्क्वायर होता तो अब आप एक्स की जो भी वैल्यू प्लग इन करें, नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर प्लस में ही मिलना था, नेगेटिव नहीं आना था। क्योंकि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करते तो उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाना था। अगर आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, इसके अलावा जो भी नंबर पुट करेंगे आपके पास पॉजिटिव ही आंसर आएगा और वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जितना बड़ा आप एक्स की जगह पे नंबर प्लग इन करेंगे। तो यूं हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला अगर फंक्शन होता तो इसकी रेंज होनी थी जीरो से इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो इसका अब तरीका ये होता है कि इस एक्स स्क्वायर वाली फंक्शन की तो रेंज हमें पता चल गया जीरो से इन्फिनिटी तक, अब साथ -3 भी है। तो आप इस -3 को जीरो में से भी -3 कर दें और इन्फिनिटी में से भी, तो वो रेंज आ जाएगी इस गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर -3 की। तो जीरो -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, इन्फिनिटी -3 करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से 3 माइनस करेंगे इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे डील किया करना है। तो ये जो हमारा सेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा था ये बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है। अब यूँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो -6 है, क्योंकि -3 से इन्फिनिटी के इंटरवल में ये अल्फा ऑप्शन भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, चार्ली भी आ रहा है, मगर जो -6 है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा। तो यही उसने पूछा था कि इसकी रेंज में कौन सा नंबर नहीं आ रहा, वो -6 है। तो जो बच्चे भी अभी सेकंड ईयर में उनके लिए हाईली रिकमेंडेड सेशन है। अभी आप ये सेशन ज्वाइन करेंगे 3 मंथ में आप तमाम एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो चुके होंगे। एंड पे जाके काफ़ी स्टूडेंट्स पे लोड होता है क्योंकि सेकंड ईयर के बोर्ड का काम भी होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट एक साथ आ जाते हैं, और कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अपने एंट्री टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से ही पहले कंडक्ट कर लेती हैं, जिस तरह यूईटी है, नस्ट है। नस्ट के भी एनईटी 1-2 जो हैं ये बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाते हैं। एनईटी 3-4 बोर्ड के एग्जाम के करीब होते हैं, मगर तब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट का बड़ा लोड होता है। इसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव टेस्ट लिए जाने हैं।
चैप्टर वाइज आप लोगों के टेस्ट होंगे, उसके बाद क्वार्टर बुक, फुल बुक, हाफ बुक, और आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।